दोस्तों ज़रा सोचिए, आप चार्ट देख रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, इंडिकेटर्स कंफर्म कर रहे हैं, सेटअप रेडी है, और ठीक उसी वक्त मार्केट उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देती है। प्रॉफिट लेने बैठे थे और ट्रेंड आपके खिलाफ घूम गया। यह सबसे ज़्यादा दर्द वही ट्रेडर समझ सकता है जिसे लगता है कि उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी पूरा ट्रेड उल्टा चला गया। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग लॉस इसलिए नहीं करते कि उनका एनालिसिस गलत होता है, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसा मार्केट सिग्नल मिस कर देते हैं जो ट्रेंड बदलने से ठीक पहले दिखता है, और अगर वो सिग्नल छूट गया तो पूरा ट्रेंड आपके खिलाफ जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वही सिग्नल साफ साफ समझाने वाला हूं और बताऊंगा कि इसे मिस होने से कैसे बचा जाए ताकि आप कभी गलत साइड पर फंसे नहीं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वह क्रिटिकल मार्केट सिग्नल है क्या जो आपकी पूरी ट्रेडिंग को बदल सकता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मार्केट आपको रेयरली साफ साफ बताती है कि वह क्या करने वाली है, लेकिन हर बड़े मूव से पहले वह एक छोटा सा संकेत जरूर छोड़ती है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स उस संकेत को देखते ही नहीं हैं। वे इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं, पैटर्न्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन मार्केट जिस जगह पर अपनी असली मंशा दिखाती है वह जगह उनकी नज़र से छूट जाती है, और जब यह छोटी सी चूक हो जाती है तब मार्केट वही करती है जो उसने पहले से तय किया था, और ट्रेडर को ऐसा लगता है जैसे ट्रेंड अचानक बदल गया हो। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि चार्ट बिल्कुल क्लीन दिख रहा था, कैंडल्स स्मूथ थीं, एनालिसिस परफेक्ट था, फिर भी मार्केट ने आपको उल्टी दिशा में धकेल दिया। ऐसा लगता है कि मार्केट ने जानबूझकर ट्रैप किया है, पर सच ये है कि ट्रैप तब बनते हैं जब ट्रेडर मार्केट की भाषा समझने के बजाय सिर्फ अपनी उम्मीदों पर ट्रेड करता है। मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप वही ट्रेडर्स बन जाते हैं जो उसके स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं। स्ट्रक्चर वो चीज़ है जो मार्केट की नींव जैसा होता है, और अगर उसे समझने में एक छोटा सा भी गैप रह गया तो पूरा ट्रेंड आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल बड़े कैंडल्स से शुरू होता है, लेकिन असल रिवर्सल बहुत पहले शुरू हो चुका होता है, बस वह दिखाई नहीं देता। मार्केट पहले मोमेंटम कम करती है, फिर स्ट्रक्चर को कमज़ोर करती है, और फिर एक ऐसी मूव देती है जो नॉर्मल ट्रेडर्स को नज़र ही नहीं आती। ट्रेडर चार्ट्स में वही देखते हैं जो दिखता है, लेकिन मार्केट अपनी मंशा वहाँ बताती है जहाँ बदलाव सतल होता है। मार्केट ट्रेंड को तोड़ने से पहले एक ऐसी जगह बदलती है जिसे देखने की आदत बहुत कम लोगों में होती है, और यहीं सबसे ज्यादा लॉस होता है। आपने कई बार सोचा होगा कि आप गलत क्यों पकड़ लेते हैं जबकि एनालिसिस ठीक था। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका फोकस कैंडल्स पर ज्यादा था, बिहेवियर पर कम था। मार्केट बिहेवियर का मतलब प्राइस यह बता रही है कि वह किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहती है। बिहेवियर पहले बदलता है, डायरेक्शन बाद में। अगर बिहेवियर की चेंज आपसे मिस हो गई तो आप भले ही कितने भी इंडिकेटर्स लगा लें, मार्केट आपको गलत साइड में डाल देगी। मार्केट नेचर सिंपल है, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी को समझने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। मार्केट कभी अचानक ट्रेंड नहीं बदलती, वह एक तरह का सिग्नल भेजती है, एक छोटा सा संकेत कि अब पुराना मोमेंटम खत्म हो रहा है और नया शुरू होने की तैयारी में है। वही संकेत अगर आपने पकड़ लिया तो रिवर्सल आपको डराएगा नहीं, और अगर वह संकेत मिस हो गया तो ट्रेंड हमेशा आपको उल्टा ही महसूस होगा। जब ट्रेडर इस सिग्नल को इग्नोर करता है तो उसके साथ वही होता है कि वह ट्रेड कॉन्फिडेंटली एंटर करता है, लेकिन मार्केट उसकी एंट्री के बाद ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जंप कर जाती है। ऐसा तब होता है जब ट्रेडर एंट्री लेता है आशा के आधार पर, जबकि मार्केट मूव करती है स्ट्रक्चर के आधार पर। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम एनालिसिस का नहीं, परसेप्शन का होता है। चार्ट वही होता है, डेटर वही होता है, लेकिन समझने का तरीका फर्क पैदा करता है। मार्केट हमेशा पहले संकेत देती है और फिर मूव करती है। आपको सिर्फ उस संकेत को पहचानना है। यही चीज़ प्रोफेशनल ट्रेडर्स को रिटेल ट्रेडर्स से अलग करती है। प्रोफेशनल्स हर कैंडल को इस नज़र से देखते हैं कि मार्केट अपनी कहानी किस तरह सुना रही है। ट्रेंड अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे अपनी दिशा कम्युनिकेट करता है, और उसी कम्युनिकेशन को समझने की स्किल का नाम है सही ट्रेडिंग माइंडसेट। इस हिस्से को जितना गहराई से समझेंगे उतना साफ पता चलेगा कि ट्रेंड आपके खिलाफ अचानक नहीं जाता,
आप अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपने मार्केट का असली संकेत नहीं पढ़ा। यही वो चीज़ है जो हर ट्रेडर को सबसे पहले समझनी चाहिए, वरना हर बार रिवर्सल आपको गिरते हुए ही दिखेगा। मार्केट की भाषा समझने का असली तरीका तभी खुलता है जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि प्राइस केवल ऊपर या नीचे नहीं जाती, वह एक पैटर्न में चलती है, एक रिदम में चलती है, जिसे हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर वही जगह है जहां मार्केट अपनी असली मंशा जाहिर करती है, और यही वह छिपा हुआ सिग्नल है जिसे मिस करते ही ट्रेंड आपको उल्टा महसूस होने लगता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर अप ट्रेंड में मार्केट हायर है और हायर लो बनाती है, और हर डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो बनाती है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो प्राइस एक्शन का बैकबोन है। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर कैंडल्स को देखता है लेकिन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व नहीं करता, और मार्केट इसी ऑब्जर्वेशन की कमी का फायदा उठाती है। ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि ट्रेंड तब तक सुरक्षित है जब तक इंडिकेटर ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन मार्केट कभी इंडिकेटर देखकर नहीं चलती। मार्केट अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से मूव करती है, और स्ट्रक्चर में एक छोटा सा बदलाव भी ट्रेंड का सबसे बड़ा अर्ली सिग्नल होता है। यही स्ट्रक्चर शिफ्ट वो क्रिटिकल जगह है जहां मार्केट पहली बार बताती है कि उसका पुराना रिदम खत्म हो रहा है। जब एक अप ट्रेंड में मार्केट पिछले हायर लो को तोड़ देती है, वह सिर्फ एक कैंडल नहीं होती, वह एक मैसेज होता है कि बायर्स अब कमजोर हो रहे हैं। और यही बात डाउन ट्रेंड में भी लागू होती है, जहां पिछले लोअर हाई को पार करना सेलर्स की कमजोरी का पहला संकेत होता है। प्रॉब्लम यह है कि ये ब्रेक्स अक्सर बहुत सटल होते हैं। कैंडल शायद नॉर्मल साइज की हो, वॉल्यूम शायद एवरेज हो, और यही सिंप्लिसिटी ट्रेडर्स को मिसलीड कर देती है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वो जगह है जहां स्मार्ट मनी अपनी पोजीशनिंग बदलना शुरू करती है। इंस्टीट्यूशंस हमेशा उसी समय एंट्री लेते हैं जब रिटेल ट्रेडर्स को कुछ समझ नहीं आता। रिटेल ट्रेडर उस कैंडल को नॉर्मल मूवमेंट समझता है, जबकि एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर उसे अंडरलाइंग सेंटिमेंट चेंज के रूप में पहचान लेता है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब सिर्फ एक लाइन टूटना नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल बैरियर का टूटना है। जब हायर लो टूटता है तो बायर्स के कॉन्फिडेंस में दरार आती है। जब लोअर हाई टूटता है तो सेलर्स का डोमिनेंस कमजोर होता है। और इसी साइकोलॉजी को समझना ट्रेडिंग का असली कौशल है। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे सोचते हैं कि ट्रेंड मजबूत है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन प्राइस कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, वह हमेशा स्ट्रक्चर के आधार पर चलती है। स्ट्रक्चर टूटने का मतलब है कि मार्केट अब पुराने रूल्स को नहीं मान रही, और अगर मार्केट के रूल्स बदल रहे हैं तो ट्रेडर पुराने रूल्स पर ट्रेड करके कभी नहीं जीत सकता। स्ट्रक्चर शिफ्ट वह स्टेज है जहां मार्केट अपनी दिशा बदलने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन यह तैयारी सरफेस लेवल पर दिखाई नहीं देती। इसे देखने के लिए आपको चार्ट को अलग नज़र से समझना पड़ता है, एक ऐसे नजरिए से जो कैंडल्स की चाल नहीं, प्राइस की कहानी पढ़ सके। जब आप स्ट्रक्चर शिफ्ट समझना शुरू कर देते हैं तो चार्ट अचानक अलग लगने लगता है। आपको छोटे ब्रेक्स भी मीनिंगफुल लगते हैं। आपको हर हायर लो या लोअर है सिर्फ एक लेवल नहीं लगता, वह मार्केट की रणनीति का हिस्सा लगता है। मार्केट हर बार ट्रेंड बदलने से पहले इसी जगह पर कमजोर होती है, इसी जगह पर पॉज लेती है, और इसी जगह पर ट्रेडर को चेतावनी देती है। स्ट्रक्चर शिफ्ट वही हिडन सिग्नल है जो आपको बताता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। इस बात को जितना गहराई से महसूस करेंगे, उतना साफ होगा कि मार्केट आपको कभी अचानक धोखा नहीं देती। आपकी नज़र स्ट्रक्चर पर नहीं होती, इसलिए आपको मूवमेंट अचानक लगती है। स्ट्रक्चर शिफ्ट वह ब्रिज है जो आपको ट्रेंड की असली दिशा दिखाता है, और जब यह दिखाई देने लगता है तो मार्केट पहले से कहीं ज्यादा प्रेडिक्टेबल महसूस होती है। यही वह स्किल है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी लोगों से अलग करती है। जब ट्रेडर स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझना शुरू करता है, तभी उसे यह एहसास होता है कि मार्केट सिर्फ एक जगह टूटने से ट्रेंड नहीं बदलती। स्ट्रक्चर ब्रेक एक चेतावनी है, लेकिन असली बदलाव तब दिखता है जब मार्केट उस टूटे हुए स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाती है। इसे ही फॉलो थ्रू मूव कहा जाता है, और यही वह हिस्सा है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स अभी भी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। फॉलो थ्रू वह मूवमेंट है जो मार्केट की मंशा को साफ कर देता है। यह बताता है कि स्ट्रक्चर का टूटना सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि बायर्स और सेलर्स के बीच असली शक्ति बदलाव शुरू हो चुका है।
बहुत सारे ट्रेडर्स स्ट्रक्चर ब्रेक देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ट्रेंड कंफर्म हो गया, लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी इससे कहीं गहरी है। किसी भी बड़ी दिशा परिवर्तन के लिए सिर्फ लेवल टूटना काफी नहीं होता। आपको यह देखना होता है कि ब्रेक के बाद मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही है। फॉलो थ्रू मूव इस रिएक्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर बायर्स वाकई कमजोर हो चुके हैं तो ब्रेक के बाद कैंडल्स हेजिटेंट नहीं होंगी, वे डिसाइसिवली नीचे की ओर बढ़ेंगी। अगर सेलर्स वास्तव में कंट्रोल ले चुके हैं तो प्राइस बार बार वापस ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगी। मार्केट का यह साफ और कॉन्फिडेंट बिहेवियर ही फॉलो थ्रू कहलाता है। इसे ऐसे समझिए कि स्ट्रक्चर ब्रेक दरवाजा खुलने जैसा है। ये एक इंडिकेशन है कि कुछ बदल सकता है, लेकिन फॉलो थ्रू तब होता है जब कोई उस दरवाजे को धकेल कर अंदर आ भी जाता है। ट्रेडर अक्सर दरवाजा खुलते ही यह मान लेता है कि अंदर कोई चला गया है, और यही जल्दबाजी उसे गलत ट्रेंड में फंसा देती है। मार्केट कभी भी बिना वजह फॉलो थ्रू नहीं देती। यह हमेशा तभी आता है जब नए पार्टिसिपेंट्स अग्रेसिवली मार्केट में कूदते हैं, यानी बायर्स या सेलर्स में से कोई एक ग्रुप साफ तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। यही अग्रेशन आपको कैंडल स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। इसी वजह से फॉलो थ्रू कैंडल्स अक्सर साफ, डायरेक्शनल और पर्पसफुली चलती हैं। आमतौर पर ट्रेडर्स कैंडल्स के साइज पर ध्यान देते हैं, लेकिन कैंडल्स की इंटेंशन पर नहीं। फॉलो थ्रू कैंडल्स इंटेंशन दिखाती हैं। वे बताती हैं कि मार्केट सिर्फ एक लेवल तोड़कर नहीं रुकी, बल्कि अब नई दिशा में मोमेंटम बनाना चाहती है। फॉलो थ्रू मूव एक तरह का ट्रस्ट सिग्नल है। यह मार्केट का वह जेस्चर है जो कहता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक एक्सीडेंटल नहीं था, यह प्लान्ड था। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इसी कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक अकेले भरोसे के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका पैसा सेफ तभी रहता है जब मार्केट फॉलो थ्रू बताती है कि नया ट्रेंड सस्टेनेबल है। फॉलो थ्रू मूव मिस होने का मतलब है कि आप सिर्फ आधी कहानी पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको बताता है कि मार्केट बदल सकती है, लेकिन फॉलो थ्रू यह बताता है कि मार्केट बदल चुकी है। जब आप फॉलो थ्रू समझना शुरू कर देते हैं, तब चार्ट फ्लैट नहीं लगता, वह डायरेक्शनली मीनिंगफुल लगता है। हर मूव पर्पसफुल लगती है, हर ब्रेक का रीजन समझ आता है, और हर एंट्री सोच समझ कर की जाती है। मार्केट अचानक अनप्रिडिक्टेबल लगना बंद कर देती है, क्योंकि अब आपको पता है कि कॉन्फर्मेशन किस चीज से मिलता है। ट्रेडिंग का असली कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। जब आप ब्रेक और फॉलो थ्रू दोनों को पढ़ लेते हैं, तो ट्रेंड रिवर्सल आपका दुश्मन नहीं रहता, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मार्केट आपको पहले चेतावनी देती है और फिर कॉन्फर्मेशन देती है। बस इन दोनों को सही नज़र से पहचानना होता है। यही स्किल ट्रेडिंग को गेसवर्क से निकालकर डिसिप्लिन में बदल देती है। जब ट्रेडर स्ट्रक्चर शिफ्ट और फॉलो थ्रू की भाषा समझ लेता है, तब उसे एहसास होता है कि ट्रेडिंग का खेल जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज मार्केट को समय देना है, न कि खुद को साबित करना। मार्केट हर बदलाव से पहले संकेत देती है, लेकिन वह संकेत तभी दिखता है जब आपकी नजरें कैंडल्स की चमक से हटकर प्राइस के बिहेवियर पर टिक जाती हैं। ट्रेडिंग में क्लैरिटी तब आती है जब आप एंट्री लेने की जल्दी छोड़कर मार्केट को खुद बोलने का मौका देते हैं। स्ट्रक्चर शिफ्ट और फॉलो थ्रू इस कम्युनिकेशन के दो हिस्से हैं, और इन्हें देखने की आदत ही आपको गलत दिशा में फंसने से बचाती है। कई ट्रेडर्स लूजिंग स्ट्रीक में इसलिए जाते हैं क्योंकि वे चार्ट को जल्दबाजी में पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक मूव मिस कर दिया तो मार्केट दोबारा मौका नहीं देगी, लेकिन मार्केट हमेशा मौके देती है। बस वह मौका उन्हीं को दिखाई देता है जो साफ माइंड से चार्ट पढ़ते हैं। अगर आप हर बार पेशेंस से स्ट्रक्चर बनने का इंतजार करते हैं और हर ब्रेक के बाद फॉलो थ्रू को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि मार्केट कितनी पारदर्शी बन जाती है। अचानक से होने वाले उल्टे मूव्स आपको डराना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि असली सिग्नल अभी आया ही नहीं था। सिग्नल को मिस होने से बचाने की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि आप चार्ट पर सिर्फ मूवमेंट न देखें, बल्कि कारण देखें। प्राइस क्यों अचानक रुकी, क्यों एक वीक कैंडल आई, क्यों मोमेंटम धीमा हुआ, यह सब मार्केट आपको बहुत सतल तरीके से बताती है। स्ट्रक्चर शिफ्ट समझते हुए आप यह पकड़ लेते हैं कि प्राइस कहाँ कमजोर पड़ रही है, और फॉलो थ्रू देखते हुए आप जान जाते हैं कि मार्केट किस दिशा में कमिटेड है। दोनों चीजें मिलकर चार्ट को क्रिस्टल क्लियर बना देती हैं।
इसी क्लैरिटी की वजह से आप इम्पल्सिव एंट्रीज से बचते हैं और हर ट्रेड कैलकुलेशन के साथ लेते हैं। ट्रेडिंग में सबसे मजबूत स्थिति तब आती है जब ट्रेडर मार्केट पर कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है और उसे गाइड करने देता है। मार्केट हमेशा पहले कहती है कि वह किस तरफ जा रही है। स्ट्रक्चर शिफ्ट उसका पहला वादा है और फॉलो थ्रू उसका पूरा किया हुआ वादा है। जब तक ये दोनों सिग्नल्स एक दूसरे को सपोर्ट न करें, तब तक किसी भी मूव को ट्रेंड नहीं माना जाना चाहिए। यही माइंडसेट आपको उन ट्रैप्स से बचाता है जिनमें रिटेल ट्रेडर्स बार बार फंस जाते हैं। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपको एंट्री मिलती ही वहां है जहां प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं। आपका स्टॉप लॉस भी सुरक्षित रहता है क्योंकि वह रैंडम कैंडल्स के पीछे नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के पीछे होता है, और स्ट्रक्चर ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। मार्केट के साथ तालमेल बनाते हुए आप समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग लक नहीं, लैंग्वेज है। यह स्किल तभी आती है जब आप हर बार ईमानदारी से चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, इम्पेशंस को कंट्रोल करते हैं और प्राइस को अपना शेप लेने देते हैं। जब आप इन सिग्नल्स को देखना सीख जाते हैं, तो रिवर्सल आपको झटका नहीं देता बल्कि अपॉर्चुनिटी लगता है। मार्केट आपको डराती नहीं बल्कि गाइड करती है, और यही समझ ट्रेडिंग को स्ट्रगल से निकालकर कॉन्फिडेंस में बदल देती है। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से सुना है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि मार्केट किसी भी ट्रेंड को अचानक नहीं बदलती, वह हर बार पहले संकेत देती है। स्ट्रक्चर शिफ्ट उसके इरादे का पहला इशारा होता है और फॉलो थ्रू उसका असली कॉन्फर्मेशन। इन दोनों को पहचान लेना ही वह स्किल है जो आपकी ट्रेडिंग को गेसवर्क से निकालकर क्लैरिटी में ले जाती है। ट्रेडिंग में जीत उन्हीं की होती है जो मार्केट को सुनते हैं, न कि उसे मजबूर करने की कोशिश करते हैं। जब आप पेशेंस के साथ स्ट्रक्चर और बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, तो चार्ट आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहेगा। याद रखिए, गलत डायरेक्शन में फंसना लॉस से ज्यादा खतरनाक होता है, और यह डर तभी खत्म होगा जब आप इन सिग्नल्स को समझकर एंट्री लेना शुरू करेंगे। अब आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है जो ट्रेंड को बहुत पहले पहचानने की क्षमता देती है। बस इसे प्रैक्टिस में लाना है, चार्ट्स पर लागू करना है और धीरे धीरे अपने माइंडसेट को डिसिप्लिन की तरफ ले जाना है। आज के वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर डीप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ और खुद को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहिए।